Now we have with us Dr. Jaspal Singh Ji, Associate Professor, Directorate of Distance Education, University of Jammu. A true academician by heart, he has got 15 years of teaching experience. A PhD degree holder from Punjab University. He is a life member of Teachers Council, and he has a number of research papers and publications to his credit. So I'll request you, sir, for your presidential remarks on the occasion. So over to Dr. Jaspal Singh Ji. Very welcome to you, sir. So you are mute. डॉक्टर जसपाल जी आप म्यूट हैं, काइंडली म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर जसपाल काइंडली अनम्यूट। डॉक्टर जसपाल जी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मुझे लगता हो गया। थैंक यू सर। हाँ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी मिठाई खाने के बाद कोई दूसरी मिठाई कौन खाएगा। वंडरफुल सेशन डॉक्टर अदित, Meyer College of Education, a great college in the field of education in our region, and हम जानते हैं जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है यहाँ यूनिवर्सिटी एडमिशन में एमएड के लिए या किसी और कोर्स के लिए, तो जब वो मायर का नाम लेता है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन से आया हुआ बच्चा है। तो जम्मू रीजन के लिए तो जब भी कभी कोई बीएड कोर्स की बात करता है या एमएड कोर्स की बात करता है और वो चाहता है कि किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में बीएड करे, तो हम भी उसको रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर कुछ सीखना चाहते हो, कुछ अगर टीचिंग में आना चाहते हो तो आप मायर कॉलेज जरूर जाएं। तो मायर कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारी इस रीजन में है जिस पर हम बहुत प्राउड करते हैं और आज वो प्रूव भी किया। डॉक्टर अदित ने ये आप सब लोगों को बताया कि एक इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप होता है और कैसे उसको खड़ा किया जा सकता है और कैसे उसको एक्सेल की तरफ ले जाया जा सकता है। आज हम सब लोग जिस भी इंस्टीट्यूशन में लगे हुए हैं वहाँ इनोवेशन की बहुत सारी कमियां हैं, और वो इसलिए भी हैं कि हम खुद उसमें इनोवेशन लाना नहीं चाहते हैं या कोई ला रहा है तो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन मायर जैसी इंस्टीट्यूशन अपने फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने मैनेजमेंट को, अपने जो नॉन टीचिंग स्टाफ है सबके लिए एक फैसिलिटेटर के तौर पे हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने जितना रेवोल्यूशन हमारी इस एजुकेशन की फील्ड में लाया वो सारा कहीं ना कहीं हमें इस इंस्टीट्यूशन में नजर आता है। तो हम जितने भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं अपने अपने इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आज आपको हासिल हो गया होगा। वो हासिल हुआ होगा कि आप एनरोलमेंट कैसे कर सकते हो, वो हासिल हुआ होगा कि किसी क्लास को कैसे मैनेज किया जा सकता है, किसी क्लास को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, किसी क्लास को कितना अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, और जितना भी हमारा रिसोर्स है वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स है चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है। बहुत बार हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत बढ़िया लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन उनको हम सूटेबल प्लेस पे नहीं ला पाते हैं या सूटेबल पोजीशन पे नहीं ला पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो सारा हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है बेकार जा रहा होता है। और वो एक इंस्टीट्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी जब से हमारे हाथों में है तो हमें ये बहुत ही ईजी हो गया कि हम ये जान सकें कि किस किस बंदे को कहाँ प्लेस किया जाए और वो कहाँ से कहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन ले जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें आज डॉक्टर अदित ने बताई। और हम सब लोग जानते हैं कि जैसे डिफरेंट एरियाज, डॉक्टर अदित ने एक और खूबसूरत बात क्या की कि वो नैक से शुरू हुए। नैक का मायना क्या हुआ कि हम क्वालिटी कैसे पैदा कर सकते हैं। तो क्वालिटी पैदा करने के लिए तभी डॉक्टर अदित ने शुरू किया नैक से, और नैक को ले जाते फिर वो
अपनी प्रैक्टिसेस इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में, उन सब बातों की तरफ लेके गए। तो वो सब हम सब के लिए इम्पोर्टेंट थी वो बातें जो लास्ट में रिसर्च के एरिया के हवाले से हैं, वो तो बहुत ही जरूरी हैं। रिसर्च जैसे एक छोटा सा बीच में डॉक्टर साहब ने बोला कि एक्शन रिसर्च हम सब इंस्टीट्यूशन जो प्रैक्टिस करते हैं, हम किसी भी काम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, हमें मालूम चलना चाहिए कि ये कमी है हमारे यहाँ और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। किसी बाहर वाले ने तो करना नहीं है, हमें खुद ही करना है, और वो खुद करने के लिए हमें छोटा सा वो रिसर्च वर्क करके हमें फाइंड कर लेना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। उस प्रॉब्लम को फिर हम धीरे धीरे एक्सेल करते जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत सारी बातें तो मुझ तक भी आज पहुंची जो मैं शायद यहाँ जम्मू में बैठ के आप तक नहीं कभी आ पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें सुन के। डॉक्टर नीरज गोयल, बहुत अच्छा आपने कंपेयर किया, बहुत अच्छी तरह से आप मोटिवेट भी कर रहे थे लोगों को कि क्वेश्चन करें, और वो क्वेश्चन आए भी बहुत अच्छे अच्छे। डॉक्टर खुशविंदर सर, जैसे आपने कुछ दो चीजें की ना कि ऑनलाइन असेसमेंट हम और ऑनलाइन बच्चों की वो सारी फीडबैक और सब करते हैं। मुझे याद है डॉक्टर खुशविंदर बीसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में उन दिनों में प्रिंसिपल थे। तो अभी लोगों पर एक सवाल आ रहा था कि यार ये हार्ड कॉपीज क्यों लेते हैं, हम ये कागज क्यों लेते हैं, कागज से बहुत सारा कुछ वेस्टेज हो रहा है। तो सर ने कंप्यूटर लैब में बैठे बैठे एक दिन कहा कि यार हम क्यों ना ऐसा करें कि सारे फैकल्टी जो है वो उसकी पीडीएफ कॉपी लें और उसी को इवेलुएट करें, ताकि वो बहुत सारा कागज बच जाए, बहुत सारी एनर्जी बच जाए, बच्चों को कहीं बार बार यहाँ नहीं आना पड़े। वो पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बहुत साल पहले से भी खुशविंदर सर थोड़ी थोड़ी इनोवेशन करते रहते थे, तो वो तब मैंने वहां देखा था। तो आपके इंस्टीट्यूशन में भी बहुत बढ़िया ये काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। खुशविंदर सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फाउंडेशन फैमिली की तरफ से, जम्मू कश्मीर चैप्टर की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ कि आपने ये इतना अच्छा ये बहुत सारे लोगों को आज रोशनी मिली होगी तो ये प्रोग्राम कंडक्ट कर पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और थैंक यू सर। Thank you so much, Dr. Japa. Thank you. Dr. Neeraj, kindly permit just 2 minutes. I'm tempted to Yes, sir. share Yes, sir. one It's of our my privilege. observation before you invite for vote of thanks. Dear participants, today we are having two wonderful examples of two daring work and innovative works before you. Dr. Aditya Gupta have shown you that how to increase your connectivity, how to present yourself on the social media platforms, and on how to digitize, and data analytics are required in these days. But I was remembering the other person before us, Dr. Jaspal, belongs to that time and era when talking of DD, distance education in the state, particularly like J&K at that time, was unimaginable. When he joined this university, most of the distance education centers were defunct, non-operative, and students don't have any access neither to those centers because they were unoperative, and reaching to the university was quite almost impossible, because in those turbulent times it was not easy for each and every student to have access to the university. So that was the time when I witnessed Dr. Jaspal dare to visit to the centers and activated the centers in area like Rajouri, Poonch, Doda, Kishtwar, Bhadrava, the few names which I know, and which I happen to visit along with Dr. Jaspal, because when you have to take some, say, very risky proposal, then you need some support also. At a moment when Dr. Jaspal was, though by that time he feel comfortable, he invited some of his say, teachers or colleagues from Punjab also to visit those areas to motivate the participants over there. So I have witnessed that thrill, that feeling, that instinct of learning amongst those say students who were not having access to anything by that time. And I have witnessed that round the clock, the phone, telephone, about say 2 decades back was ringing Dr. Jaspal, because by that time the students had no other way to approach and access the university. So why I have quoted this thing? Because now the participants can compare two things. There is a paradigm shift.
Though it is not paradigm shift never means that say old is defunct. No. Now we cannot say survive without what examples Dr. Adit Gupta have shown us. But now exactly it is the time when we have to transit, when we have to shift, or we have to take both the things along with us. Dr. Adit very rightly said, no doubt and no denying that these processes are say widening the gap which is already existing in the form of digital divide, obviously, of course. But if I recollect from my very first say orientation course, or it was a refresher course in Punjab University Chandigarh about 30 years back, then one professor from sociology at that time declared that it is a futuristic thing, the use of internet and mobile, and it will be cheap and will be less than 1 paisa per minute. And declaring that thing 30 years back was just like seems like a joke. So we need to be futuristic. We have to accept. I hope the participants might have benefited from today's interaction of the two learned persons, not only learned, rather who have disseminated the things, not only innovated, rather they have propagated those innovations and institutionalized those innovations. Thank you very much, Dr. Gupta, for offering your services to all those whosoever is wishing. Thank you very much. Just last thing, many of the participants are demanding the recordings. Dear participants, we had already started sharing the recordings of the resource persons. Recording for first 2 days had already been shared in your group. And I assure that by Monday, all will be shared with you. And the Monday is the last session, and the last session will be shared by Tuesday with all the participants. And we are say preparing certain very rigorous feedback performa. Because in last year, when we started similar 1 week FDP, Dr. Adit, we planned to have a feedback, Google feedback forum for every session. Right. And perhaps it is our learning style that participants don't feel very comfortable. Rather, even up to only 50% of the participants responded on all the feedback performers. Right. That was quite disturbing. So this time we confined it to the single for last day, but that will not be so easy to fill, I assure you. And I am a little bit strict on these accounts. Whosoever will, though we had 470 registered participants, witnessing every day, we have never crossed more than 250. We have the records with that. And last day, we will be releasing this feedback performa, and whosoever will be completing, have attended all the days and will be filling the feedback performa, only those participants will be getting the certificates, because I'm of the opinion learning should be irrespective of certifications only. Right. I wish to promote this platform for those who actually are willing and wish to learn for themselves and for the society. Thank you, Dr. Jaspal, and thank you, Dr. Adit Gupta. Over to Neeraj. Thank you, sir, for your encouraging words. And believe me, Dr. Jaspal, के दोनों ही मिठाई हम कितनी भी खा सकते थे. So it was really wonderful मिठाई. So thank you, sir. Now I request our senior colleague, Shri VP Sharma ji, for formal vote of thanks. Over to Professor VP Sharma. Thank you, Neeraj ji. Good afternoon, respected Principal Dr. Khashwinder Kumar ji, esteemed guest speaker Dr. Adit Gupta and Dr. Jaspal Singh ji, my colleagues and the delegates that have joined us from all over the country. I would like to thank Dr. Adit Gupta for conducting an interesting and enlightening session on the innovative practice in technology and research. Thank you, sir, for sharing your experience and wisdom with us.
I hope all the delegates would have been inspired today and would apply the new innovative practices in their own institutions, in teaching and research. On the behalf of the college management and the delegates present here, I extend my gratitude to you, sir. I would also like to thank Dr. Jaspal Singh, Associate Professor, Directorate of Distance Education, University of Jammu, for his encouraging word. I extend my gratitude to Principal Dr. Kashwinder Kumar, under whose guidance Modi College conducted this 7-day national level capacity building program. I would like to thank my dear colleague, Professor Shailendra Sidhu, Vice Principal, Dr. Neeraj Goyal, Head of the Management Department, Dr. Harmon Sharma of Computer Science, Dr. Rohit Sachdeva of Computer Science Department, who work day and night to make this program a success. And finally, I thank the delegates who have joined us from across the country for participating, and hope you learned new and interesting things that will help you succeed in your respective field. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Professor Ved Prakash Sharma ji. Today's beautiful journey. So, with the permission of principal, sir, sir, can we close down the proceedings? Everybody, thanks for your participation, and thanks to Dr. Adit and Dr. Jaspal from core of my heart. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for having us. Pleasure. Thank you.